बता दें कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान भी दिया। ओबीसी के आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हों, ये बात भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सदन में कही। इसके अलावा आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदन में चुटकी भी ली है। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह से कहा, जरा कंट्रोल कीजिए। तो कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह से आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जरा कंट्रोल कीजिए, आगे भविष्य आपका ही दिख रहा है। बता दें कि सदन में चुटकी लेते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कांग्रेस विधायक से कही। उनका कहना है कि जरा कंट्रोल कीजिए, आगे भविष्य आपका ही दिख रहा है। तो बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कई बड़ी घोषणाएं भी की और सदन में कांग्रेस विधायक की चुटकी लेते भी नजर आए। तो इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, आज सदन की कार्यवाही में बहुत कुछ हुआ और कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कांग्रेस विधायक की चुटकी भी ली है। क्या कुछ जानकारी आपके पास सदन से जुड़ी? देखिए शुभांगी, जब सदन चलता है तो हास परिहास में ही चलता है। कई बार चुटकी ली जाती है, कई बार तंज कसे जाते हैं और यही सदन होता है। सदन की गरिमा भी बनाकर चलना होता है और एक दूसरे की बात को भी सुनना होता है। और शिवराज सिंह चौहान तो अपनी गरिमा के लिए पहचाने भी जाते हैं, वो हर बात का ख्याल रखते हैं और दार्शनिक व्यक्ति है तो उसी अंदाज में बात भी करते हैं। आज जब सदन में उन्होंने अपनी बात रखी, अभिभाषण पर चर्चा कर रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर वर्ग का ध्यान रखना, सबका साथ सबका विकास लेकर हम आगे बढ़े हैं और उसी पर पूरी उनकी लाइन दिखाई दी। चाहे वो ऐसे किसान जो डिफाल्टर हो गए हैं, जिन्होंने ब्याज नहीं भर पाने के कारण डिफाल्टर हो गए हैं, तो उनका ब्याज माफ करने की बात सरकार ने की, एक बड़ी घोषणा की है। या बात करें ऐसे लोग जो कोविड में बिजली बिल नहीं जमा कर पाए थे, उनके साथ भी सरकार ने आज बड़ी राहत दी है उनको और उनका बिजली बिल भरने का सरकार ने बात कही है। और जिन्होंने अपना बिजली बिल भर दिया था तो उस राशि को भी समायोजित आगे कर दिया जाएगा। तो कई तरह की सौगातें देखने को मिली है, लेकिन जाते जाते शिवराज जी ने बल्ले बल्ले उन विधायकों की भी कर दी है जिनकी राशि 2 करोड़ रहा करती थी, अब बढ़ाकर 3 करोड़ और 50 लाख की स्वेच्छा निधि की बात भी सरकार की तरफ से कही गई है। तो कई घोषणाएं देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल हम बात करें पूरे सदन को तो मुख्यमंत्री के भाषण में आज 2023 के चुनाव की झलक साफ दिखाई दी है। चाहे 30 लाख लोगों को मकान देने की बात हो, 5 लाख लोगों को अभी 28 तारीख को संभावना है कि सरकार देने जा रही है मकान। कई ऐसी घोषणाएं देखने को मिली। महिलाओं के लिए एक अलग से क्लस्टर बनाने की बात हो जो इंदौर में बनाया जाएगा, या जो कन्यादान योजना जो चलती है सरकार की, उसको लेकर एक नया मतलब कन्यादान 2 योजना लेकर लाई गई है सरकार की तरफ से। तो कई घोषणाओं से भरा आज उनका भाषण रहा है। लेकिन घोषणा ही नहीं, क्योंकि जब सदन में कोई बात रखते हैं मुख्यमंत्री तो वो लिखित में आ जाती है। तो अब ये घोषणा नहीं बल्कि सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं जो जनता के हिस्से जुड़े हैं। और आज दिन भर चली इस कार्रवाई, अभी तक चली कार्रवाई के बाद सदन स्थगित हो गया। हालांकि इस दौरान कांग्रेस की तरफ से भी आदिवासियों का जो पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर घोटाला हुआ है उस पर भी सवाल खड़े हुए और बहिष्कार भी किया गया सदन का। लेकिन बाद में जाकर सब बैठे, हास परिहास के बीच में कई बार तरुण भानोट, सज्जन वर्मा, इन सब ने सवाल भी खड़े किए, उनका भी माकूल जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। कल तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई, 15 तारीख तक। जी धन्यवाद मनोज जी तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सदन में कई बड़ी घोषणाएं की हैं और उनका कहना था, उनके भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि हर वर्ग के हित के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कई विकास कार्यों की सौगात भी लगातार जिलों को मिल रही है और आगे भी भविष्य में भी इसी प्रकार योजनाएं चलाई जाएंगी ताकि हर वर्ग को फायदा मिल सके और किसान हो चाहे आदिवासी, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सरकार आगे बढ़ेगी।